हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक है ब्लड बैटरीज, यानी कि लिथियम आयन की बैटरी के बारे में बात करूँ। बहुत सी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ये इशू क्या है, क्यों इनको बोला जाता है, इसके बारे में बाद में देखते हैं। पहले बेसिक देखते हैं इसके अंदर, जो हमें प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि लिथियम आयन बैटरी। लिथियम बेसिकली एटॉमिक नंबर 3 है उसका, ठीक है जी। सो आउटर मोस्ट जो इसकी शेल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये बहुत जल्दी रिलीज कर सकता है वो इलेक्ट्रॉन। तो इट इज़ हाईली रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, पहले बेसिक उसके बारे में देख लिया। अब हमें अगर मान लीजिए करंट पैदा करना है तो हमें क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। तो ये जल्दी रिलीज कर देता है, तो लिथियम सूटेबल है इसके लिए। बट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसको हमें स्टेबल करने की ज़रूरत है। ठीक है जी। लिथियम आयन बैटरी के अगर मैं पार्ट की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे आपको कैथोड दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे एनोड दिख रहा है, और बीच में एक सेपरेटर होता है जो दोनों को सेपरेट करता है। अब यहाँ पे इसके अंदर डिटेल में बात करते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। अब लिथियम के अंदर मैंने बताया एक कैथोड होता है। यहाँ पे लिथियम, अगर मान लीजिए मैं डायरेक्ट लिथियम यूज़ करना चाहता हूँ, लिथियम आपको पता है कि हाईली रिएक्टिव है, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसको यूज़ नहीं कर पाते। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि लिथियम मेटल ऑक्साइड यूज़ करते हैं। जैसे इसके अंदर निकल, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, मैग्नीज की कॉम्बिनेशन एक होता है। अब यहाँ पे कोबाल्ट डाला जाता है इसके अंदर। कोबाल्ट क्यों डाला जाता है? एक तो एनर्जी डेंसिटी इंक्रीज करता है, मतलब एनर्जी कितनी स्टोर हो सकती है, ठीक है। दूसरा, इसको स्टेबल रखता है, क्योंकि स्टेबल रहना जरूरी है। तो ये दो काम करता है, इसलिए हमारा यहाँ पे कोबाल्ट का इसके अंदर यूज होता है। तो ये हमारा कैथोड तैयार हो गया। जो एनोड है वो ग्रेफाइट होता है, इस तरह से उसकी स्ट्रक्चर होती है थोड़ी सी, और बीच में सेपरेटर होता है, दोनों को सेपरेट करता है। ये थोड़ा सा पोरस होता है ताकि लिथियम आयन का मूवमेंट हो। अब लिथियम अपना स्टेबल है, मैंने आपको बोला कि जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है। जब हम चार्जिंग करते हैं तो यहाँ पे जो लिथियम जो अपना स्टेबल है ये वाला, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये ब्रेकडाउन होता है। किसके अंदर ब्रेकडाउन होता है? एक लिथियम आयन के अंदर, दूसरा इलेक्ट्रॉन के अंदर। अब लिथियम आयन जो है वो यहाँ से मूव कर जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर से मूव करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते हैं। अब इस पॉइंट के ऊपर, इस एरिया के अंदर क्या हुआ, लिथियम यहाँ से पॉजिटिव आ गया, लिथियम पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, और इलेक्ट्रॉन ये वाला यहाँ पे आ गया, आपस में यहाँ पे मिल जाते हैं। ये होगी चार्जिंग की बात। अब जब हम एक्सटर्नल चार्ज रिमूव करते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल आप चार्जिंग रिमूव करते हो, तो क्या होता है कि जो यहाँ पे लिथियम आया है ये अपनी स्टेबल पोजीशन के ऊपर जाना चाहता है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि लिथियम, अब इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन भी इधर है, लिथियम आयन पॉजिटिव भी इधर है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो लिथियम आयन पॉजिटिव है ये दोबारा फिर वापस चलता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर से वापस चलता है इस साइड को, ठीक है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो यहाँ पे हमारे पास करंट जनरेट होता है। तो इधर आके फिर वो स्टेबल फॉर्म में आ जाता है। ये है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। अब इशू कहाँ पे है? अब लिथियम जो बैटरी की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे बहुत सा कोबाल्ट यूज होता है। इसी कारण इसको जो ब्लड बैटरीज भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद इसके पॉजिटिव नेगेटिव भी देखेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो डाउन टू अर्थ के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल हैव डार्क साइड टू ब्लड बैटरीज एंड चाइल्ड लेबर। यहाँ पे ये बोल रहा है कोबाल्ट, क्योंकि कोबाल्ट के बारे में बात करनी जरूरी थी, तो कोबाल्ट का काफ़ी यूज़ होता है। और ये 70% कोबाल्ट की सप्लाई जो है, अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ पे डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, काफ़ी ज़्यादा, मतलब मेजोरिटी यहाँ पे सप्लाई आती है। अब इसको माइन करना पड़ता है। माइनिंग के दो मेथड हैं, इंडस्ट्रियल मेथड है लार्ज स्केल के ऊपर, दूसरा है आर्टिसनल मेथड, ठीक है, स्मॉल स्केल माइनिंग। अगर आप इसको देखोगे तो अंदर जाना पड़ता है पूरा, जहाँ पे टेम्परेचर भी हाई रहता है और पूरी प्रोटेक्शन भी बच्चों को नहीं दी जाती। तो सो मेजोरिटी यहाँ पे अगर देखेंगे, बहुत से जो चिल्ड्रन है, क्योंकि भाई वो भी देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बन रहे हैं दुनिया के अंदर, है ना। हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत क्लीन है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कोबाल्ट की जो डिमांड है वो बढ़ गई। तो इनको लगता है कि अगर हम कोबाल्ट के अंदर, फैक्ट्री के अंदर काम करेंगे तो हमारा फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। तो यहाँ पे कोई लेबर लॉ कुछ नहीं फॉलो किया जाता डीआरसी के अंदर, और जिसके कारण बच्चों की बहुत कंडीशन खराब है, ना उनको प्रोटेक्शन वगैरह कुछ दिया जाता है। अब इसके कारण बहुत से बच्चों की डेथ होगी, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पे देखोगे 18 आर्टिसन माइनर की डेथ हुई 2014-15 के अंदर। उसके बाद फिर 2019 के अंदर 43 के अराउंड। वर्ल्ड बैंक ने बोला कोबाल्ट की जो डिमांड है वो बढ़ेगी। तो इट मीन्स कि इनको लगता है कि ये काम करने से हमारी जो है इनकम बढ़ेगी, और उसी के कारण बहुत से बच्चों की डेथ हो रही है। इसलिए बोल रहे हैं कि जिसको आप क्लीन बोल रहे हैं उसके अंदर मेजर ह्यूमन राइट वायलेशन है, मेजर ह्यूमन राइट वायलेशन। जब ह्यूमन राइट वायलेशन की बात आती है तो दोस्तों इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है, वो है चाइना।
ठीक है, तो चाइना की बात कर लेते हैं। तो मेजर अगर हम देखें रिफाइंड जो कोबाल्ट है उसका जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है चाइना। तो चाइना की बहुत सी कंपनी इसके अंदर इन्वॉल्व है। बार बार वो कहते हैं कि हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल वगैरह सब खोलेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही। ठीक है जी, तो ये है। तो दूसरी बात यहाँ पे अगर हम देखें टेस्ला वॉल्वो वगैरह बहुत से हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल क्लीन है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन है। यहाँ पे ये देखो एक स्टेटमेंट जो अपना डाउन टू अर्थ के अंदर आई है, अ क्लाइमेट सोल्यूशन शुड नॉट बी एट द एक्सपेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल हैव लॉन्ग वे टू गो बिफोर दे क्लेम टू बी क्लीन। तो दिस स्टेटमेंट, ये वाली पर्टिकुलर स्टेटमेंट के ऊपर आपको मेंस के अंदर क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये आपको स्टेटमेंट के ऊपर यहाँ से डेटा काफी मिल जाएगा। अब यहाँ पे यहाँ पे चलते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि लिथियम आयन बैटरी के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग क्यों होती है, लिथियम क्यों यूज किया जाता है, और उसके साथ क्या कोबाल्ट का क्या सीन है। अब यहाँ पे बात करते हैं एडवांटेज क्या है। अगर हम दूसरी बैटरीज जैसे लेड एसिड बैटरी वगैरह है उसके कंपैरिजन इसको देखें, तो ये अगर आप देखो थोड़ी स्पेस के अंदर ही ज़्यादा चार्ज हम इसके अंदर एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। सो हाई एनर्जी डेंसिटी रहती है। सेल्फ डिस्चार्ज इसके अंदर इतनी जल्दी नहीं होता। मान लीजिए आपको दूसरी बैटरी रखी हुई है, ये 2-3 महीने बाद उसके अंदर थोड़ा सा अपने आप डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाता है, इसके अंदर कम होता है। लो मेंटेनेंस है। इसके अलावा डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज की बात करूं मैं दोस्तों, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज होता है कि मान लीजिए आपने 100% बैटरी को चार्ज किया, उससे आप कितना निकाल सकते हो। जैसे नॉर्मल लेड एसिड के अंदर आप 50% जो है उतना ही डिस्चार्ज कर पाते हो, ठीक है, 50% तक, तो बाकी फिर आपको दोबारा उसको रिचार्ज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो अपना लिथियम आयन है इसको अराउंड 85% तक हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा चार्जिंग साइकिल भी इसके अंदर ज़्यादा आते हैं, है ना। तो ये सारे इसके बेनिफिट हैं जो काफ़ी अच्छे बेनिफिट है। लेकिन प्रोटेक्शन वगैरह रखनी पड़ेगी, नेगेटिव भी है, ठीक है। एजिंग होती है विद द टाइम, जो हर बैटरी की होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर दिक्कत आ सकती है। कॉस्ट जो है, कॉस्ट भी एक मेजर फैक्टर है, हालांकि विद द टाइम ये कॉस्ट कम होती जाएगी। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे दोस्तों, तो इसकी जो डिसएडवांटेज है कि ब्लास्ट, जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था, सो ब्लास्ट भी हो सकता है, ठीक है जी। तो ब्लास्ट के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने ये पढ़ा कि बीच में एक सेपरेटर है, बीच में एक सेपरेटर है ना। अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ ये वाला सेपरेटर है ना, अगर इसको हटा दें तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे कंबाइन आपस में करेंगे और यहाँ पे ब्लास्ट होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए ब्लास्ट हो सकता है। अब ये ब्लास्ट के कारण अलग अलग हो सकते हैं, बैड डिज़ाइन हो सकता है ना। रिसेंटली एक मोबाइल कंपनी थी, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, उसने क्या किया, ये बैटरी बनाई, बैटरी के बाद उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस बैटरी को कर दिया, क्योंकि थिन है ना, मोबाइल थिन चाहिए, पतला। तो उसके जब चार्जिंग डिस्चार्जिंग होती है, थोड़ा सा अंदर उसको एक्सपेंड करने के लिए स्पेस चाहिए होती है, लेकिन वो नहीं मिली और ब्लास्ट हो गया। एक्सट्रीम हीट की वजह से सेपरेटर को कोई दिक्कत आ सकती है। आपका चार्जर अगर वहां पे कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है, वो हीट प्रोड्यूस करता है, जिससे हीट अप होके यहाँ पे जो एक्सप्लोड ये कर सकती है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने कोबाल्ट की बात की, तो बहुत सी ये कह रहे हैं कि कोबाल्ट को हम अब एलिमिनेट कर देंगे या कम कर देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मोस्टली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके अंदर निकल मैग्नीज जो कैथोड यूज हो रही है एंड कोबाल्ट होता है, 60-20% होता है। अब यहाँ पे इसको जो निकल को 80 करने की कोशिश कर रहे हैं, मैग्नीज को 10 कर देंगे और कोबाल्ट को भी 10 कर देंगे। सो ये थी दोस्तों, क्योंकि भाई अपने को बेसिक भी साथ में आना चाहिए, बेसिक नहीं आएगा तो बात नहीं बनेगी। सो इसी खुशी में दोस्तों आपको पता है आपकी फेवरेट मैम के एनवायरमेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैराथन सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो इसके अंदर आप पार्टिसिपेट कीजिए। बहुत से क्वेश्चन जो यूपीएससी सेम टॉपिक उठाती है, उस टॉपिक को किस तरह पढ़ना है और किस तरह समझना है, एक आपकी रिवीजन हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ हमें कौन सा एरिया वीक है जहां पे हमें फोकस करना है। सो ये सारी बातें अच्छी होंगी यहाँ पे, तो आई एम श्योर कि आप सभी इसके ऊपर काम करेंगे और हम तो कर ही रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।